स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में हम लोग सेल टॉपिक को पढ़ेंगे और स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट सेल का विथ डायग्राम स्टडी करेंगे, उसके मैकेनिज्म को क्लियर करेंगे। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन कि ऐसी युक्ति या साधन जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, डिवाइस को सेल कहते हैं। In a simple cell, this rod is known as electrode rod, and the substance is called electrolyte. Then, according to this diagram, we studied some special type of salt nodes. What is electrode? इलेक्ट्रोड क्या है? तो ऐसी माध्यम, सेल में युक्ति में ऐसी माध्यम जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वैद्युत अपघटन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। इलेक्ट्रोड भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: सॉलिड इलेक्ट्रोड्स, लिक्विड इलेक्ट्रोड्स एंड गैसियस इलेक्ट्रोड। मोस्टली सॉलिड इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग किया जाता है सेलों में, और इनमें से अधिकतम उपयोग कॉपर का, आयरन का एंड सम ड्राई सेल्स में कार्बन इलेक्ट्रोड्स के उपयोग सबसे अधिक किए जाते हैं। तो इससे सेल के माध्यम से हम समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या है। सेल में लगी हुई इलेक्ट्रोड रॉड और भरे हुए वैद्युत अपघट्य विलयन यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में यदि करंट पास आउट करें तो इस भरे हुए विलयन का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाता है और इस छड़ और विलयन के मध्य एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है। उसी पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंबल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देन नेक्स्ट साइड नोट्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। टेक्सा वही है, मैकेनिज्म वही है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर का यूज करेंगे। जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी सेल में लगी हुई इलेक्ट्रोड छड़ और भरे हुए वैद्युत अपघट्य विलयन के मध्य इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इस लगी हुई इलेक्ट्रोड रॉड और भरे हुए विलयन के मध्य पोटेंशियल उत्पन्न होता है। देन इसी पोटेंशियल को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव को सिंबल ई नॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पिछले ईसीएस वाले टॉपिक में हम लोगों ने ई नॉट पोटेंशियल्स के आधार पर ही ईसीएस का फॉर्मेशन पढ़ा था और एक डेफिनेशन क्रिएट की थी ईसीएस की कि जब धातु तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के घटते अथवा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं, तो उससे जो सीरीज प्राप्त होती है उसे ईसीएस कहते हैं, यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देन रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स विभव। इसको समझते हैं हम लोग बेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। किसी सेल में दो प्रकार की अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं। देन फर्स्ट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड अदर इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, यानी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दो प्रकार की अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं। देन इनको हम डिफाइन करें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, तो सिंपली हम 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें तो मोर देन बेटर होगा। सबसे पहला, इन केमिकल रिएक्शन मेन एलिमेंट्स डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, देन दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अर्थात जब किसी अभिक्रिया में मुख्य तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल Na gives out Na प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम से सोडियम का आयन फॉर्मेशन होता है, देन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऐसी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है, यानी धनायनों का निर्माण होता है, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जब किसी सेल में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्रिएट होगी तो उसके द्वारा जो पोटेंशियल बनेगा उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, शॉर्टली सिंबलाइज करते हैं ऑक्सी पोटेंशियल। देन सेकेंड, रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मेन एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, अर्थात मुख्य तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, उन्हें हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल Cl एक्सेप्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड मेक आउट Cl माइनस आयन, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान इलेक्ट्रॉन मुख्य तत्व द्वारा एक्सेप्ट होते हैं वो रिडक्शन कहलाती हैं। और दूसरे व्यू में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि वे रिएक्शंस जिनके दौरान ऋणायनों का निर्माण होता है उन्हें भी हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब सेल में रिडक्शन रिएक्शन क्रिएट होती है तो उस रिडक्शन अभिक्रिया के दौरान इस इलेक्ट्रोड रॉड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मध्य जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। देन हमें दो तरह के पोटेंशियल मिले सेल में, एक मिला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा मिला रिडॉक्स पोटेंशियल। अब इन्हीं दोनों को एडिट करके हम नॉमिनेट करते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। अर्थात जब किसी सेल में अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों से जो विभवांतर प्राप्त होता है, जो पोटेंशियल प्राप्त होता है, उसे ही हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं या रिडॉक्स विभव कहते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं CuSO4 का, देन जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो Cu2+ एंड SO4 डबल माइनस, ये इलेक्ट्रोलिसिस से फाइंड आउट होगा। और यहाँ कॉपर का निक्षेपण अगर देखा जाए तो अलग अलग कैथोड और एनोड्स की प्लेट पर रिएक्शंस जाएंगे। सपोज दैट Cu2+ आयन है, धनायन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेप्ट कर ले तो ये अपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, यानी कॉपर धातु में बदल जाएगा। तो जब हम मेटलर्जी के केस पढ़ेंगे यानी धातुकर्म के शोधन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मोस्टली जितना प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ना है, शोधन वाला पार्ट पढ़ना है, वो इलेक्ट्रोलाइट सेल पर बेस्ड होगा, वैद्युत रासायनिक सेल पर निर्धारित होगा। और उस इलेक्ट्रोलाइट सेल में होने वाले जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस हैं वे आपको प्योर मेटल फॉर्मेशंस के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो कॉपर की निक्षेपण क्रिया वैद्युत रासायनिक सेल में पूर्ण होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम सेल के कैटेगरी में आते हैं तो इन सेल्स को मोस्टली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सामान्य सेल और व्यापारिक सेल। और दूसरे शब्दों में हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, या प्राथमिक बैक्टीरिया और द्वितीयक बैक्टीरिया। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो प्राइमरी सेल्स के पूछे जाते हैं, प्राथमिक सेलों के पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इन सेल्स के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को बताएंगे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर भी विद डायग्राम क्रिएट करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट सेल और उसमें होने वाले रिएक्शंस की जानकारी आपको करेंगे। इस टॉपिक में जो सेल का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उनमें से कुछ प्रमुख सेलों के नाम ले लेते हैं, जैसे वोल्टी सेल, गैल्वनी सेल,
ड्राई सेल यानी शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, सीसा संचायक सेल, ये जो भी नाम ले रहा हूँ मैं नॉमिनेटेड सेल्स हैं। इनमें से गैल्वोनी और वोल्टी सेल को मोस्टली प्रॉपरली पूछा जाता है। और वैद्युत अपघटन के प्रोसेस में सर्वाधिक पूछा जाने वाला जो सेल है वो वैद्युत अपघटनी सेल होता है।